जय साथियों, स्वागत है सभी का मैथ के टॉपिक परसेंटेज की दूसरी क्लास में। इससे पहले एक क्लास हम कर चुके हैं, उसमें परसेंटेज का फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का परसेंटेज में क्या वैल्यू होती है वो बता चुके हैं। उसी तरीके से इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें एक संख्या दे रखी है 678 और 678 का हमें 10% निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, गुना 10/100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और एक जीरो का संख्या के बाद में पॉइंट लग जाएगा, यानी 67.8। अगर हमें इसका 1% निकालना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, गुना 1/100। नीचे दो जीरो है, दो जीरो के बदले ऊपर पीछे से दो संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 678 है तो 8 और 7 के आगे जो है पॉइंट लग जाएगा, यानी 6.78 इसका आंसर आ जाएगा। जैसे हमसे कहा जाए कि 432 है तो 432 का 17% हमें निकालना है। तो 17% निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका दो तरीके हैं। या तो आप डायरेक्ट 17 से मल्टीप्लाई कर दो, या आप पहले इसका 10% निकालो। 432 का 10% निकालना बहुत आसान हो जाएगा, 43.2, और उसका फिर डबल करो यानी 20, तो 43 का डबल कर देंगे, 20% निकल जाएगा। और फिर इसका 1% इसका हो जाएगा कि 4.32, उसके 3 में से मल्टीप्लाई करके 20% में से माइनस कर देंगे, यानी 17% आ जाएगा। और वो तरीका बहुत बड़ा हो जाएगा अगर वो तरीका जब अप्लाई करना है जब संख्या 10%, 20%, 30% की वैल्यू मांग रहा हो। और अदरवाइज क्या करना है, डायरेक्ट 17 से मल्टीप्लाई कर देना है। 17 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 17 दूनी 34 हासिल 3, 17 3 51 और 3 54 हासिल 5, 17 चौका 68, 68 और 5 73, यानी आ जाएगा 7344। और नीचे 100 है तो 100 के बदले में ऊपर क्या लग जाएगा, दो संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 73.44 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, जैसे कल आपको बताया गया था कि फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या क्या होती है। तो मान लीजिए हमसे अगर कहा गया है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि होने के बाद उसमें क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू उसकी देखनी है कि फ्रैक्शन वैल्यू उसकी 1/5 होती है। तो उसमें 20% की वैल्यू जैसे 1/5 हो गई, तो यानी 5 में से 1वां हिस्सा है, जो 20% है 5 हिस्सों में से 1वां हिस्सा है। या ऐसे कह दो कि 100 का 20% है या 5 का 1%। तो अगर हमसे कहा जाए कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, तो पहले रुपये जो था 5 रुपए का सामान था, उसमें 1 रुपए की वृद्धि हो गई, यानी सामान अभी वर्तमान में कितने रुपए का हो गया, वो 6 रुपए का हो गया। तो इस तरीके से अगर हमें परसेंटेज में बढ़ाना है, घटाने के लिए बोल रखा है, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के फ्रैक्शन वैल्यू में जो ऊपर की संख्या उसको जोड़ देंगे तो वृद्धि, ऊपर की संख्या है उसको घटा देंगे तो कमी आ जाएगी। जैसे हमें दे रखा है कि मान लीजिए किसी सामान के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो गई, तो उसका क्या होगा, यानी पहले वो सामान 33 सही 1/3% की वैल्यू होती है 1/3, यानी पहले वो सामान 3 रुपए का था, अभी उसमें 1 रुपए की वृद्धि होगी तो सामान कितने रुपए का हो गया, वो 4 रुपए का हो गया। अगर हमसे कहा जाए कि किसी सामान के मूल्य में 25% की कमी होगी, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। 1/4 यानी वो सामान पहले अगर 4 रुपए का था तो उसमें से 1 रुपए की कमी हो गई, यानी अभी वो सामान कितने रुपए का हो गया, वो 3 रुपए का हो गया। तो इस तरीके से आप परसेंटेज अगर दे रखी है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है, तो बिना सोल्व करे आप उसका आंसर निकाल सकते हो। अभी कुछ क्वेश्चन है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम है। इसमें पूछा कि संख्या में कौन सा सबसे कम है, 625 का 12%, 555 का 15%, 720 का 10% और 845 का 9%। इसमें पूछा है सबसे कम संख्या कौन सी। तो परसेंटेज निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप इस तरीके से कर लीजिए, बड़ा तरीका सब करते आ रहे हैं नॉर्मली कि 625 गुना 12/100, तो फिर इसकी काटा पीटी करना स्टार्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। या डायरेक्ट अभी मैंने बताया कि नीचे 100 है तो उसके बदले तो हम पीछे से 2 पॉइंट लगा देंगे। आपको करना क्या है, जो संख्या है उसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30 हासिल 3 आ जाएगा, 12 6 72, 72 और 3 75, यानी ये वैल्यू है 7500। और 7500 में परसेंटेज हटाने के लिए नीचे जो 100 लगाया उसकी जगह क्या होगा, पीछे से दो संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी आंसर जो आएगा कितना आ जाएगा, 75.00 आ जाएगा। इसी तरीके से 555 का 15% निकालना है,
तो 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 पंजे 75, 75 और 7 82 हासिल 8, 15 पंजे 75, 75 और 8 हो जाएगा 83, यानी 8325 इसका आंसर आ जाएगा। नीचे 100 है, 100 के बदले 2 पॉइंट लगाएंगे, यानी ये आ जाएगा 83.25। 720 का 10% निकालने के लिए इसमें तो सिंपल है कि 10 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 7200 आ जाएगा, और 7200 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 72.00। इसी तरीके से 845 का 9% है, तो 9 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 चौक 36, 36 और 4 40 हासिल 4 हो जाएगा, और 9 अट्ठे 72, 72 और 4 76, यानी आ जाएगा 7605। नीचे 100 है, उसके बदले क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, यानी 76.05 इसका आंसर हो जाएगा। पूछा क्या इसमें सबसे कम संख्या, छोटी संख्या कौन सी है, तो हमें दिख रहा है कि 72 ये सबसे छोटी संख्या है, यानी 720 का 10%, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 उम्मीदवार ए बी सी डी हैं, इनके अंक दे रखे हैं 560 में से 420, 720 में से 560, 500 में से 415 और 650 में से 485। पूछा गया इसमें किसके अंकों का प्रतिशत सर्वोच्च से दूसरे पायदान पर, मतलब कहने का ये है कि सर्वोच्च मतलब जो पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन, परसेंटेज के हिसाब से हम बता सकते हैं। तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जैसे 520 में से 560 में से 420 है, तो 560 में से 420 निकालने का तरीका क्या है, या तो आप डायरेक्ट ऐसा कर लीजिए कि 420 बटे 560 गुना 100, जो हमारे पेपर में अंक आते हैं उनका प्रतिशत निकालने का तरीका यही है। इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गई आपस में, 14 × 42, 14 चौका 56, यानी आएगा 300 बटे 4। 300 बटे 4 का मतलब 4 से इसको काटेंगे 25, और 25 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 75%, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है उसका तो आ गया 75%। यहाँ लिख देते हैं इसके नीचे। दूसरे में पूछा गया कि 720 में से 560, तो 720 और ऊपर है 560, गुना 100। इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये कितनी बार में कट रहा है, 8 सत्ते 56 और 8 ने 72, यानी 7 बटे 9 गुना 100। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 700 बटे 9। 700 बटे 9 का मतलब है 9 सत्ते 63, बचेगा 7, फिर से 9 सत्ते 63, फिर बचेगा 7, यानी 77 सही 7 बटे 9 इसका आंसर आ जाएगा। कौन से का, ऑप्शन नंबर बी का, 77 सही 7 बटे 9। तीसरी वैल्यू दी हुई है 500 में से 415, तो 500 में से 415 को निकालेंगे, यानी 415 बटे 500 गुना 100। इसमें तो 2 जीरो से 2 जीरो डायरेक्ट कट जाएंगे, और इसको डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा, यानी 4 5 अट्ठे 40, बचेगा 1, 5 तिया 15, यानी ये आ गया 83%। और ऑप्शन नंबर डी का दे रखा है कि 650 में से 485। ये थोड़ी जगह खाली कर देते हैं, जगह ज्यादा भर गई इसमें। 485 बटे 650 गुना 100। इसको सोल्व करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 से काटेंगे, 13 पंजे 65 और 5 दूनी 10। इसको सोल्व करेंगे, 13 से अगर ये डिवाइड हो रहा होगा तो 13 दूनी, ये पहले इसकी 485 अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 972 बटे 13। अभी 13 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, बचा 6, 13 दूनी 26, 13 दूनी 39, 13 चौका 52, ये चलेगा 4 बार में, बचा कितना
74 सही 10/13, ये इसकी वैल्यू आ गई ऑप्शन नंबर डी की, यानी 74 सही 10/13, क्योंकि ये 62 था, 62 में से 52 चला गया, तो 74 सही 10/13 इसकी वैल्यू आ गई। अभी हमसे पूछा क्या है कि अंकों का प्रतिशत सर्वोच्च से दूसरे पायदान पर कौन है, यानी ये तो आप समझते होंगे क्लास में फर्स्ट कौन आया, कितने, जो ज्यादा अंक वाला होगा वो फर्स्ट होगा, जो उससे कम वाला होगा वो सेकंड आया होगा, यानी सबसे ज्यादा अंक तो इसमें 83 वाले के हैं, और दूसरे नंबर पे कौन है, ये है 77 सही 7/9, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 75 खिलौने में से 18 खिलौने लड़कों के लिए और शेष लड़कियों के लिए हैं, तो लड़कियों के लिए खिलौनों का प्रतिशत क्या होगा। या तो 75 में से 18 का प्रतिशत निकाल दो, जो परसेंट आएगा उसको 100 में से माइनस कर दो, या डायरेक्ट ये देख लो कि 75 खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कियों के लिए हैं, तो लड़कों के लिए हैं, तो लड़कियों के लिए खिलौने बचे कितने, 75 में से 15 गए 60, 60 में से 3 और घटा दो, यानी 57 खिलौने लड़कियों के लिए हैं, कितने में से, 75 में से, यानी 57/75 गुना 100। इसको सोल्व करेंगे, 25 या 75 और 25 चौका 100, 3 से काटेंगे, अगर 57 कट रहा है तो 3 एकम 3 बचा 2, 3 निम 27, या ऐसे भी कह सकते हैं 19 या 57 और 19 चौका 76, यानी ये कितने परसेंट खिलौने लड़कियों के हैं, 76% लड़कियों के हैं। अगर ये पूछा जाए कि लड़कों के कितने, तो अगर आप 18/75 करते गुना 100 तो आंसर आ जाता 24%, 100 में से 24 माइनस कर देते तो भी लड़कियों के कितने प्रतिशत आ जाते, 76%, इसका आंसर सही आ जाता। अगला पूछा है कि 0.5 कोमा 20 का कितने प्रतिशत है, तो इसमें बताना क्या है हमें कि 0.5 20 का कितने प्रतिशत है, यानी 20 में से 0.5 की वैल्यू कितने परसेंट है, यही तो कहने का अर्थ है। तो 0.5/20 गुना 100 और 20 पंजे 100, 5 की 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 5 पंजे 25, पर पॉइंट जो है पीछे से एक संख्या के बाद है, तो हम भी एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी आंसर आ जाएगा 2.5, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे कि 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50, कोमा 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3, या इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं 2 गुना 5, 2 गुना 5 क्या 10, 10 की पावर 3 यानी 100, ये सॉरी 1000, तो 10 की पावर 3 हो गया 1000। ये पूछ रहा है कि 50 जो है 1000 का कितने प्रतिशत है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 50 को 1000 से प्रतिशत निकालना है, 50/1000 गुना 100, इसमें क्या होगा, इस 1 0 से तो ये वाली 1 0 नीचे की चली गई, और नीचे के 100 से पूरा का पूरा 100 चला गया, यानी आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 5%। इस तरीके से भी क्वेश्चन को घुमा के दे देता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.625 एक सही 7/8 के कितने प्रतिशत के बराबर। पहले तो हमें इसकी वैल्यू अगर पता है कि 0.625 किसकी वैल्यू होती है, या तो उसको सही बटे के तरीके से हम लिख सकते हैं, या एक सही 7/28 है, इसको हम पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, पहले हम इसको लिख सकते हैं कि एक सही 7/28 और अगर इसको काट के देखें तो 7 एकम 7 7 चौक 28, यानी ये 1/4 में कट रहा है, यानी ये एक सही 1/4 इसको हम बोल सकते हैं। एक सही 1/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 एकम 4 और 1, ये 5/4 हो जाएगी। ठीक, 5/4 को हम पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना आएगा 4 एकम 4 और बटे 1/4 की वैल्यू होती है 0.25, 1/4 का मतलब 1 का चौथा हिस्सा। तो हमसे इसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि 0.625 यानी 625 ये 1.25 का कितने परसेंट है। इसके लिए क्या करेंगे, 0.625 बटे 1.25 गुना 100 सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए ऊपर 3 संख्या के बाद पॉइंट है, नीचे 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो नीचे एक संख्या और बढ़ा लेते हैं और ऊपर से पॉइंट से नीचे के पॉइंट को काट सकते हैं, यानी क्या आ जाएगी वैल्यू, ऊपर रह जाएगा 625
और नीचे हो जाएगा 1250 गुना 100। पहले इसको काट देते हैं, 625 दूनी 1250 ही होता है, 2 से 100 को काटेंगे, आंसर आ जाएगा 50% इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है 50%। अगला पूछा गया है कि 10 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने परसेंट है। तो भैया 10 ग्राम और बटे में 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम। ये इसका कितने परसेंट है, परसेंट निकालने के लिए क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई में 100 लगा देंगे और ऊपर की 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल और नीचे के 100 से पूरा का पूरा 100 कैंसिल, केवल बचा क्या 1%। यानी 10 ग्राम जो है वो 1 किलोग्राम का कितने परसेंट है, 1% है। इसी तरीके से नीचे एक संख्या दे रखी है कि 3 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। तो इसमें हमें क्या करना है, 3 क्विंटल 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने परसेंट। तो पहले तो हमें क्विंटल और मीट्रिक टन में इनकी किलो में मात्रा पता होनी चाहिए। तो भैया 1 क्विंटल बराबर कितना होता है, 100 किलो होता है, यानी 20 धड़ी होता है, एक धड़ी में 5 किलो होता है। तो 1 क्विंटल बराबर 100 किलो होता है और 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलो होता है। तो अगर ये वैल्यू आपको पता है कि इसको किलो में हम कन्वर्ट कैसे करें तो आराम से कर पाएंगे। जैसे 30 क्विंटल है तो 30 क्विंटल को हम 30 गुना 100 बोल सकते हैं, बटे 1 मीट्रिक टन, या 2 मीट्रिक टन है तो 2 गुना इसको 1000 बोल सकते हैं। तो ये पूछ रहा है इसका कितने परसेंट है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, निकाल दो परसेंटेज। ये 3 जीरो से ऊपर की पूरी 3 जीरो चलेगी, 2 से 100 भी चला गया 50 बार में, और 50 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा आंसर 150%। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 150% हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि 8 मिनट 6 सेकंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत है। तो इसमें हमें क्या है, ये सबको ही पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 8 मिनट में कितना हो जाएंगे, 8 से 48 यानी 480 सेकंड, 480 और 6 सेकंड और दे रखा है यानी 486 सेकंड, सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 के 60 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी आंसर कितना आ जाएगा 3600 सेकंड आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि 486 सेकंड 3600 सेकंड का कितने प्रतिशत है, मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो इसकी काट देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे कितनी बार में। अगर डायरेक्ट कट रहा है तो ठीक है, वरना 2 2 से काटते जाओ, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 36 को 2 से काटेंगे 18 आ जाएगा। अभी ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, 3 छिंग 18 और ऊपर हो जाएगा 3 8 24, 3 एकम 3, फिर से 3 से कट रहा है, नीचे हो जाएगा 2 और ऊपर हो जाएगा ये 3 दूनी 6, 3 7 21 यानी 27 तिया 81 और 27/2 का मतलब हो जाएगा कि 13 सही 1/2% या 13.5% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 980 का 10% माइनस 450 का x% बराबर है 160 का 5%। इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, 980 गुना 10/100 माइनस 450 गुना x/100 और बराबर में है 160 गुना 5/100। इसमें क्या है, नीचे के 100 से पूरा का पूरा 100 कट सकता है, या ऊपर हम इसको परसेंटेज भी काट सकते हैं, जैसे काट के दिखा भी रखा है लाल पेन से। तो परसेंटेज से परसेंटेज तीनों की काट भी सकते हैं। वो क्यों काट सकते हैं, क्योंकि तीनों में है, अगर किसी 2 में होती, 1 में ना होती और बराबर का बीच में चिन्ह होता तो हम परसेंटेज को नहीं काट सकते थे। अभी क्या हो गया इसमें, अगर तीनों में कोई एक्स्ट्रा जीरो मिल रही है तो वो भी काट सकते हैं, जैसे ये वाली जीरो, 45 वाली जीरो और 160 वाली जीरो, ये भी कट जाएगा। 5 से अगर कट रहा है तो 5 से भी काट सकते हैं। यहाँ तो 5 गया, यहाँ पे क्या जा रहा है 5 × 45 यानी 9 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या जा रहा है 5 से ऐसे काटेंगे तो 5 एकम 5 बचा 4, 5 × 45 बचा 3
5 6 30, यानी आगे 196। आगे इसको सोल्व करेंगे। 196 माइनस 9x बराबर में है 16। 9x को उधर ले जाएंगे, 16 को इधर माइनस में लाएंगे, तो 196 में से 16 जाएगा, बचेगा कितना 180, यानी 180 बराबर 9x, या x के साथ में जो 9 है उसको 180 के बटे में लेके आएंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी 20 बराबर 9 दूनी 18, यानी 20 बार में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20%। इसका आंसर आ जाएगा। परसेंटेज के हमें x की वैल्यू पूछी थी, तो x का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर 1020 का x%, तो x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन दे रखा था, इसमें 400 का 25% है तो उसको हमने 400 गुना 25/100 लिख दिया। 1260 का 35% है तो 1260 गुना 35/100। 1800 का 27% है तो 1800 गुना 27/100 और बराबर 1020 प्लस x। अगर इसके बटे में भी 100 होता तो हम 100 से 100 को काट भी सकते थे, अभी नहीं है तो यहीं कहीं सोल्व कर देंगे। ये कितनी बार में कटेगा 25 चौका 100 और 4 से 4 कट जाएगा, यानी यहाँ वैल्यू आ जाएगी केवल 100। प्लस इसको काटेंगे, इस जीरो से तो ये जीरो ही कट गई, 5 से काटेंगे 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 और 2 से 126 को डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, यानी 63 गुना 7, और 63 के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तिया 21, हासिल 2, 7 छिंग 42 और 2 44, यानी 441 आ जाएगा। प्लस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1800 गुना 27, 1800 के 27 से गुना करेंगे तो 18 36 18 चौक 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 18 सत्ते 126, हासिल आ जाएगा 12, 18 दूनी 36, 36 और 12 हो जाएंगे 48, यानी 486 इसका आंसर हो जाएगा। तो बराबर में है 1020 प्लस x। कैलकुलेशन, जब अगर क्वेश्चन आपको लिखने का तरीका समझ में आ जाता है, कैलकुलेशन कोशिश करना खुद से करना, बहुत बढ़िया स्पीड बन जाएगी। अब हमें करना क्या है, 1020 में से इन तीनों को माइनस कर देंगे, पहले तीनों को जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 6 और 1 7, 8 4 12, हासिल 1, 4 4 8 और 1 9 और 1 10, यानी 1027 और 1020 को उधर से ले आएंगे माइनस में आ जाएगा, बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 7, यानी इसमें x का मान कितना है 7। अगला है 4800 का 16 सही 2/3%, 2/3% का 0.25% का मान बताइए। तो इसमें क्या करना है हमें, 4800 गुना 16 सही 2/3% का मैंने वैल्यू बताई थी कितनी होती है इसकी, या तो सोल्व करके देख लो या याद हो तो याद, उस तरीके से आप लिख सकते हो। 16 थी 48, 48 और 2 50, 50/300 मतलब 1/6, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/6 हो जाएगी, गुना 25% का मतलब होता है 1/4, और ये 0.25 है तो इसको क्या करेंगे 0.25 बटे परसेंट हटा के उसकी जगह 100 लगा लेंगे, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, 6 से काटेंगे 48 को, 6 8 48, 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से, तो 25 8 200, 25 8 200 पर पीछे से 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो पीछे से 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 2.00 यानी 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी क्वेश्चन की 2। अगला है 45,000 के 60% के 45% के 40% के 15% का मान बताइए। इसमें हमें क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो ठीक है, नहीं याद हो तो ऐसे लिख दीजिए कि 45,000 गुना 60/100, इसको हम 6/10 लिख सकते हैं, इतना तो सोल्व कर ही सकते हैं। 45/100 45%, और 40/100 का मतलब हो जाएगा 4/10, गुना 15% का मतलब हो जाएगा 15/100। इस तरीके से लिख के जो कट रहा है उसको काट देंगे, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 1 जीरो से 1 जीरो भी कट गई, बचा कितना
45 गुना 6 गुना 45 गुना 4 गुना 15। अभी भी संख्या कट सकती है जो 5 5 वाली संख्या है, जैसे 5 दिया 15 और ये 5 से कटेगा कितनी बार, 5 दूनी 10। 2 से 4 बार में कट जाएगा 2, 2 से ये 100 भी कट जाएगा कितनी बार में, 50 बार में, और 5 निम 45, 5 ढाई 50। अब इससे ज्यादा और संख्या कोई नहीं कटेगी, तो सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या बचा, 45। अच्छा और भी तो कट रहा है, ये 45 में तो कट रहा है, यानी 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, और 2 से 6 को काटेंगे तो ये भी 3 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास संख्या क्या बची, हमारे पास संख्या बची 9 गुना 3 यानी 27, मल्टीप्लाई बाई फिर से 9 गुना 3 यानी 27। 27 के 27 से गुना करेंगे तो 27 का जो स्क्वायर होता है वो होता है कितना, 729, यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। कैलकुलेशन में किसी प्रकार की अगर मिस्टेक हो भी जाती है तो एक बार खुद से भी सॉल्व कर लेना, क्योंकि पढ़ाते हुए बीच में पता भी नहीं चल पाता है कि कोई मिस्टेक हो गई। अगर लाइव क्लास होती तो लाइव क्लास में तो गलतियां बता भी पाते हैं सभी। अभी ये केवल रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास में गलतियों का पता नहीं चल पाता है। एक आधी गलती अगर हो जाए तो सभी कैलकुलेशन अपने हिसाब से करना। जहां ना समझ में आए वहां मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना कि भैया ये वाला क्वेश्चन हमारा सही नहीं हो पा रहा है, उसको मैं फिर से सही करके आपको दे दूँ। अगला है 7200 का 33 सही 1/3%। अब इस तरीके की कंडीशन को तो आपको सोल्व ही करना पड़ेगा, क्योंकि 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3 के 3 सही 1/4%। 3 सही 1/4% का मतलब क्या होता है कि 4 तिया 12 और एक 13/4। इसकी कोई वैसे वैल्यू नहीं होती, इसको 13/4 लिख सकते हैं, गुना 17 सही 1/2%, मतलब 17.5% है तो 35 का आधा होता है, तो यानी 35/200 इसको हम लिख सकते हैं। इसका मान बताना है कि इसका मान कितना होगा। जो कट रहा है वो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो सोल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो तो डायरेक्ट कट ही रही है, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 यानी 18 चौक 72, डायरेक्ट भी इसको काट सकते हैं। और 3 दूनी 6, 6 से 18 को काटेंगे तो 6 तिया 18, 3 बार में कट रहा है। बचा क्या, 3 गुना 13 गुना 35, तो 13 दूनी 36, 13 तीन 39, 39 गुना 35, इसको सोल्व करेंगे। 35 का पारा पढ़ेंगे, 35 दाई होता है 350, 350 में 35 जाएगा मतलब 315, यानी 5 लिख देंगे, हासिल आ जाएगा 31, और 35 दूनी 70, 35 दिया 105, 105 और 31 कितना हो जाएगा, 136, यानी इसका आंसर आ जाएगा टोटल 1365। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संख्या का 3%, 12 के 4% और 80 के 6% का योग है। यानी किसी संख्या पूछा तो उस संख्या को हमें क्या मानना पड़ेगा, x। इस संख्या का 3% यानी 3/100, 12 के 4% यानी 4/100, और 80 के 6% यानी 6/100 के योग के बराबर है। समीकरण बन गई। अब इसे सोल्व करना है बस। नीचे से तीनों में 100 100 तो हम काट ही सकते हैं क्योंकि तीनों के नीचे है, यानी ये आ जाएगा 3x बराबर 12 चौक 48 और 80 गुना 6 यानी 8 6 48 यानी 480। तो 3x बराबर हो जाएगा 4, ये इसको जोड़ देते हैं, 480 प्लस 48 ये हो जाएगा 528। 3x बराबर 528 यानी x बराबर हो जाएगा 528 बटे 3। 3 से काटेंगे तो 5 एकम 3 एकम 3, बचेगा 2, यहाँ से 3 7 21, बचेगा 1, 3 6 18 यानी 176। तो x बराबर वैल्यू आ गई 176। इस क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक अगर किसी प्रकार का परसेंटेज से रिलेटेड कोई डाउट है उसको टेलीग्राम पे भेज देना, उनका आंसर आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सभी सब्जेक्ट की क्लास
वन बाय वन आपको प्ले लिस्ट में दी जा रही है इसी चैनल पे। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।